कैप्टन लुवेन को बुला देती है। लुवेन जियांग को कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो। जियांग कहता है मुझे अपनी वो बुक वापस चाहिए जो कि तुमने अपने हाथों में छुपाई हुई है। लुवेन कहती है तुम बस यहाँ एक बुक के लिए आए हो। जियांग कहता है हाँ मुझे वो वापस चाहिए। और अब वो अपनी बुक में देखता है क्या सामान इसके अंदर नहीं होता है। जियांग पूछता है इसके अंदर की तस्वीर कहाँ है। तो लुवेन उसको टीज करने लगती है, कहती है कौन सी तस्वीर, मुझे तो कोई तस्वीर नहीं मिली। ऐसा जियांग ने लुवेन की तस्वीर ही अपनी बुक के अंदर रखी थी। अब लुवेन कहती है क्या तुम इस तस्वीर की बात कर रहे हो, पर ये तो मेरी ही है। लुवेन के फ्रेंड्स ऊपर से ही ये सब देख रहे होते हैं। जियांग उससे तस्वीर वापस ले लेता है। जब वो जाने लगता है तो लुवेन कहती है अगर हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हम साथ क्यों नहीं हो सकते। यहाँ जियांग कोई जवाब नहीं दे रहा होता। तो लुवेन कहती है मुझे पता है तुम डरते हो हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। तुम एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हो, मैं एक डॉक्टर, ज्यादा वक्त साथ नहीं रह पाएंगे। वजह तो यही थी, पर जियांग कुछ नहीं कहता। वो जाने लगता है। लुवेन उसके बैग पे चढ़ जाती है और कहती है मुझे इस सबसे फर्क नहीं पड़ता, मैं मुझे जवाब देना होगा क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो या नहीं। और अगर तुम्हारा जवाब हाँ है, कल रेस की फिनिशिंग लाइन पे तुम मेरा इंतजार करोगी। जियांग अब भी लुवेन को कुछ नहीं कहता। तो लुवेन कहती है फ्यूचर में क्या होने वाला है हम नहीं जानते हैं, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, जब तक हो सकता है हमें साथ रहना चाहिए कि बाद में हमें रिग्रेट ना हो। और अब लुवेन वहाँ से चली जाती है। जियांग भी इसके बारे में सोचने लगता है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। लुवेन अपने घर तक आ जाती है। वो जियांग को कहती है क्या तुम्हें मुझे कुछ कहना है, पर जियांग कहता है नहीं, मैं बस जानना चाहता हूँ कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो या नहीं। वैसे मैं कल वापस जा रहा हूँ, मेरी छुट्टियाँ खत्म हो गई हैं। ये सुनकर लुवेन हैरान होती है। यहाँ से कहानी पास्ट में जाती है। जब लुवेन और जियांग का ब्रेकअप हुआ था तो जियांग पुलिस एकेडमी में जाने वाला होता है। वो लुवेन का इंतजार कर रहा था, पर लुवेन का कोई मैसेज नहीं आता। और जब लुवेन उससे मिलने नहीं आती तो वो वहाँ से चला जाता है। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। जियांग लुवेन को हॉस्पिटल तक छोड़ देता है, वो चला जाता है। इधर लुवेन बहुत ही परेशान होती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि आज जियांग ने उससे भी पूछा होता है कि आखिर उसने उससे ब्रेकअप क्यों किया। हमेशा की तरह लुवेन ने कोई जवाब नहीं दिया और आज जियांग वापस भी जा रहा है। इधर देखते हैं जियांग एयरपोर्ट पे लुवेन का इंतजार कर रहा होता है। अब उसकी फ्लाइट का भी टाइम हो जाता है। लुवेन वहाँ नहीं आती तो वो चला जाता है। इधर लुवेन हॉस्पिटल में होती है। अब वो खुद को रोक नहीं पाती, भागते हुए एयरपोर्ट तक आती है। लुवेन उसे जियांग कहीं नहीं दिख रहा होता है। वो फ्लाइट के बारे में पूछते पता चलता है कि जियांग की फ्लाइट तो जा चुकी है और इससे वो बहुत ही उदास हो जाती है। यहाँ पता चलता है कि जब जियांग पुलिस एकेडमी में जाने वाला था उस वक्त भी लुवेन एयरपोर्ट तक आई थी, तब तक जियांग की फ्लाइट जा चुकी थी। लुवेन बहुत ही उदास हो जाती है। तभी उसे पीछे से जियांग आवाज देता है और कहता है क्या तुम यहाँ मेरे लिए आई हो। लुवेन बस उसे देखती रह जाती है। यहाँ जियांग लुवेन को देखकर बहुत ही खुश था। जियांग पूछता है तुम यहाँ क्यों आई हो। लुवेन घबराते हुए कहती है क्योंकि मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं था। तो जियांग कहता है पर मैंने तो तुम्हें अपना नंबर लिख कर दिया था। लुवेन कहती है पर वो मुझसे खो गया है। और अब लुवेन जियांग से पूछती है तुम वापस क्यों नहीं गए। जियांग कहता है मैं इस बार कहीं नहीं जाना चाहता, मैंने अपना ट्रांसफर भी यहीं करवा लिया है। वो इनडायरेक्टली लुवेन को कहने की कोशिश कर रहा था कि वो उसके साथ रहना चाहता है। और अब वो दोनों एक दूसरे को अपना नंबर देते हैं। जियांग कहता है तुमने अपनी प्रोफाइल चेंज क्यों नहीं की। लुवेन कहती है तुमने भी तो अपनी प्रोफाइल चेंज नहीं की है। और अब जियांग वहाँ से जाने लगता है। लुवेन को कहता है कि मैं यहीं पे हूँ। ये दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। और शुरुआत में देखते हैं लुवेन जब घर वापस जा रही होती है तो उसे एहसास होता है कि कोई उसको फॉलो कर रहा है। वो डरते हुए फ्रूट शॉप की तरफ आ जाती है तो वहाँ के अंकल आंटी उसकी हेल्प करते हैं। अब लुवेन देखती है कि उसके पीछे कोई नहीं था, पर वो पुलिस को कॉल करने का फैसला करती है। वो वापस अपने घर की तरफ जाने लगती है। फिर उसे एहसास होता है कि गली में कोई उसका पीछा कर रहा है। वो डरते हुए भाग ही रही होती है, तभी उसके फ्रेंड सूजी सामने आ जाती है और कहती है तुम इतना डर क्यों रही हो। तो लुवेन उसको सारी बात बताती है। वे दोनों साथ में खाना खा रहे होते। सूजी बताती है नियर वेन ने उसके नए घर देखने में हेल्प की है, उसने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप भी कर लिया है। और अब सूजी लुवेन से उसके लाइफ के बारे में पूछती है कि इतने साल हो गए, अब तक किसी को डेट नहीं किया। कहती है मैंने तुम्हें कई लड़कों से मिला है, तुमने उनको भी डेट नहीं किया, क्या पहले से ही तुम्हारी लाइफ में कोई है। दरअसल लुवेन की
सूजी से दोस्ती हॉस्पिटल में हुई थी। वो उसके यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में नहीं जानती है। पहले तो लुवेन कुछ बताने से मना कर दी थी। जब सूजी बहुत पूछती है, लुवेन उसको बताती है जियांग उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर तो सूजी हैरान हो जाती है। कहती है तभी तुम दोनों उस तरह से एक दूसरे को देखते हो, मुझे तो पहले ही समझ आना चाहिए था। और अब वो पूछती है कि क्या अभी तुम उससे ही प्यार करती हो, और जियांग का क्या, वो तुम्हारे लिए वापस आया है। लुवेन कहती है मुझे कुछ नहीं पता, वो तो अपनी डैड की सर्जरी के लिए वापस आया था। सूजी कहती है ऐसा भी तो हो सकता है, वो चाहता हो कि तुम दोनों वापस से एक साथ हो जाओ, हमारा क्या ख्याल है। पर लुवेन उसको कुछ नहीं कहती। इधर जियांग को देखते हैं जो कि बॉम्ब ब्लास्ट वाले केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। यहाँ वो असली कल्प्रिट को पकड़ लेता है। उसे चोट आ जाती है तो उसे हॉस्पिटल लाना पड़ता है। इस पेशेंट को देखने के लिए यहाँ लुवेन आती है तो यहाँ उसकी मुलाकात जियांग से हो जाती है। जियांग के जो जूनियर्स होते हैं उसको कहते हैं कि नाइट ड्यूटी पे हम रह लेंगे, आप घर चले जाइए। दूसरा जूनियर जो होता है डांट देता है और कहता है तुम्हें दिख नहीं रहा, आज ऑफिसर जियांग की नाइट ड्यूटी पे रहेंगे। वो लुवेन की तरफ देखकर इशारा करता है। बाकी दो जूनियर्स वहाँ से चले जाते हैं। और अब लुवेन जियांग से पूछती है क्या तुम्हें भी चोट आई है। जियांग कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। और अब वो लुवेन से पूछता है कि क्या तुमने खाना खाया। लुवेन हमें जवाब देती है और वहाँ से अब चली जाती है। और अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं वहाँ बैठे बैठे जियांग की आंखें लग जाती है। अब यहाँ लुवेन उसके लिए खाना लेकर आती है। उसके बगल में बैठ जाती है, उसको देख रही होती है। और जब जियांग की आंखें खुलने लगती है तो वो वहाँ से चली जाती है। स्नेहा जियांग के लिए नोट भी छोड़ा होता है, पेशेंट को कल सुबह तक होश आएगा तो वो आराम से सो सकता है। और अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं जियांग अपने टीममेट्स के साथ खाना खा रहा होता है। उसके टीममेट्स उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाह रहे होते हैं कि वो किसको डेट कर रहा है, क्या उसके और लुवेन के बीच कुछ चल रहा है। फिर जियांग कहता है आप लोग गलत समझ रहे हैं। अब जियांग के जो सीनियर होते हैं कहते हैं मैं भी जानना चाहता हूँ, तो मुझे बता क्यों नहीं रहे हो, हम सब एक फैमिली की तरह है। तो अब जियांग बस उनको बताता है लुवेन और वो एक ही यूनिवर्सिटी में थे। और अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं लुवेन सूजी के साथ खाना खा रही होती है। तब यहाँ पर जियांग आता है, फिर उनके साथ बैठ जाता है। लुवेन को कहता है मैं ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। वो लुवेन को अपने साथ बाहर लेकर जाना चाह रहा होता है। तभी सूजी इसको कहती है अपने नए घर की खुशी में सारे दोस्तों को ट्रीट दे रही है। लुवेन भी वहाँ आने वाली है। जियांग को कहती है तुम भी लुवेन के साथ आ जाना। पर जियांग कहता है कि उसे अपना शेड्यूल चेक करना होगा, शायद वो ना आ पाए। इससे लुवेन उदास हो जाती है। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यहाँ सारे दोस्त सेलिब्रेट कर रहे हो। सीनियर वैन लुवेन को पिक करने के लिए बाहर जाता है। यहाँ लुवेन को जियांग मिल जाता है, उसे अपने साथ लेकर जा रहा होता है। तब यहाँ सीनियर वैन भी आ जाता है। वो जियांग को देखकर हैरान था, कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम यहाँ आओगे। जियांग कहता है सेम, मैंने भी यही सोचा था। अब ये सब अंदर चले आते हैं। सीनियर वैन ने लुवेन के लिए सीट खाली रखी होती है, उसको बैठने को कहते हैं। और जियांग लुवेन को कहता है तुम अपने फ्रेंड सूजी के पास बैठो। वो खुद वैन के बगल में बैठ जाता है। और जब लुवेन को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी तो उसकी चेयर को अपनी तरफ कर लेता है। ये सब देखकर सीनियर वैन को तो बुरा लग रहा था। और अब सीनियर वैन लुवेन को ड्रिंक के लिए पूछते हैं, पर लुवेन कहती है मैं ड्रिंक नहीं कर रही। यहाँ जियांग उसको जूस देता है जो कि वो पी लेती है। इन सारी चीजों से सीनियर वैन को बहुत बुरा लग रहा था। यहाँ तेजी भी ये बात नोट कर रही होती है कि वैन और जियांग के बीच क्या चल रहा है। वो दोनों ही लुवेन का ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हैं। और अब लुवेन के कुछ दोस्त जो कि हॉस्पिटल से होते उससे पूछने लगते हैं कि क्या वो जियांग को डेट कर रही है। यहाँ ये दोनों ही मना करने लगते हैं, पर यहाँ जियांग ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया होता है। कहता है ऑफ कोर्स ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, वो भी यूनिवर्सिटी से ही। डेजी कहती है इसकी बात मत सुनो, मेरे हस्बैंड ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया है। पर जियांग कहता है मैं तो सच कह रहा हूँ। यहाँ से कहानी पास्ट में जाती है जहाँ जियांग को कहता है आखिर तुम उस लड़की को देखते क्यों रहते हो, क्या तुम्हें वो पसंद है। जियांग कहता है बिल्कुल नहीं, तो ठीक से दौड़ना भी नहीं जानती। और अब वो दौड़ते दौड़ते लुवेन के पास आता है, कहता है तुम्हें अपने दौड़ने का तरीका चेंज करना चाहिए। उसके साथ ही दौड़ने लगता है। लुवेन बस उसको देख रही होती है और ऐसे कैसे जियांग नोट करता है कि लुवेन के हाथों में चोट लगी है, तो उसकी वजह पूछता है। तो लुवेन उसको बता दिया सूजी के बॉयफ्रेंड ने उन दोनों पे हमला कर दिया था और इस वक्त सीनियर वैन ने उसकी जान बचाई थी। यहाँ जियांग सीनियर वैन को थैंक्स करता है लुवेन की हेल्प करने के लिए। सीनियर वैन कहते हैं 8 सालों से मैं लुवेन का ख्याल रख रहा हूँ, तो तुम्हें मुझे थैंक्स करने की जरूरत नहीं। यहाँ वैन नोटिस करते लुवेन जियांग के साथ बहुत खुश है। तो जिस तरह से जियांग को देख रहा हो ये बात तेजी भी नोटिस कर रही होती है। और अब ये लोग वापस जा रहे होते हैं। जियांग बहुत ही ड्रंक होता है। जियांग और वैन उसको पकड़ रखा होता है और ये सारे लोग सेल्फी ले रहे होते हैं। तभी जियांग लुवेन को कहता है मैं हॉस्पिटल की तरफ ही जा रहा हूँ, क्यों ना मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। तेजी वैन को कहती है तुम्हारे पास कार, तुम मुझे और जियांग को घर छोड़ दो। पर वैन ऐसा नहीं करना चाह रहा होता। जब जियांग लुवेन एक साथ जा रहे होते हैं
इधर दूसरी तरफ तेजी अपनी फ्रेंड सॉन्ग जो कि मर चुकी है उसकी तस्वीर देखकर बहुत ही उदास हो जाती है। तो वैन उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। तेजी कहती है जब से सॉन्ग की मौत हुई हमारी लाइफ बहुत बदल चुकी है, काश आज वो हमारे साथ होती। वैन कहता है यूनिवर्सिटी में तुम तीनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तेजी कहती है सॉन्ग की मौत के बाद लुवेन बहुत बड़े शौक में चली गई, आज भी वो बहुत डर जाती है, मुझे तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए। इस वक्त लुवेन सारे दोस्तों से अलग होने लगी थी, इवन उसने जियांग से भी ब्रेकअप कर लिया था और तुमने उस वक्त उसको संभाला था। और अब इधर लुवेन जियांग को कहती है कि सूजी वो शायद पहली दोस्त है। यूनिवर्सिटी में के बाद उसने सूजी को अपना पहला दोस्त बनाया है। अपने और सूजी के बारे में बता रही होती कि कैसे धीरे धीरे उनकी दोस्ती हुई। अचानक से लुवेन जियांग को कार रोकने को कहती है। जब वो बाहर भागने लगती वो किसी को ढूंढ रही होती है। जियांग कहता है तुम किसको ढूंढ रही हो। लुवेन कहती है मैंने यहाँ भी सॉन्ग को देखा था। जियांग कहता है ये कैसे हो सकता है। लुवेन कहती है लगभग 1 महीने पहले भी मैंने उसको देखा था गली में, तुम्हें याद है उस रात मुझे चोट लगी थी, इसके बारे में तुमने पूछा भी था और मुझे क्लियरली याद है कि मैंने अभी भी उसको देखा है। इस बात से जियांग बहुत ही हैरान होता है, कोई मरा हुआ इंसान वापस कैसे आ सकता है। जियांग लुवेन से उसका फोन मांगता है और अपना नंबर इमरजेंसी नंबर में ऐड कर देता है। कहता है तुम्हें जब भी खतरा हो तो मुझे कॉल करोगी। और अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं ये सॉन्ग को कहती है कि वो लुवेन से मिलने जाना चाहती है और उसका भी साथ लेकर आती है। और अब यहाँ वो लुवेन से पूछती है वो जियांग को दोबारा से डेट करने वाली है और जियांग क्या उसे डेट करना चाहता है। लुवेन कहती है मुझे कुछ नहीं पता, हमारे बीच सिर्फ थोड़ी सी बातें हुई हैं। तो तेजी कहती है ठीक है जियांग को छोड़ो, तुमने उससे ब्रेकअप के बाद किसी और को डेट क्यों नहीं किया और तुम सीनियर वैन के बारे में क्या सोचती हो। लुवेन कहती है तुम उनके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो, उनके और मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं हो सकता। पर तेजी कहती है मैंने कल साफ साफ देखा था जियांग और तुम क्लोज थे, उन्हें ये देखकर बुरा लग रहा था और वो तुम्हारी बहुत फिक्र भी करते हैं। तेजी पर लुवेन इस बात को इनकार कर रही होती है और कहती है ऐसा नहीं हो सकता। और अब दूसरी तरफ जोंग जियांग से मिलता है और उससे पूछता है कि क्या वो लुवेन को डेट करने के लिए सोच रहा है, तो वो वापस से क्यों आया। जियांग भी यहाँ बात टालने की कोशिश कर रहा होता है। जोंग कहता है तुम दोनों 8 सालों बाद मिले हो और ऐसा लगता है कि तुम दोनों में से किसी ने एक दूसरे के अलावा किसी और को डेट भी नहीं किया है। का तो यही मतलब है कि तुम दोनों एक साथ आना चाहते हो, तुम्हें एक कोशिश तो करनी चाहिए। इस पर जियांग मान जाता है। और अब अगले दिन देखते हैं वो लुवेन का इंतजार कर रहा होता है और जब वो वहाँ लुवेन आती है तो उससे पूछता है कि तुम क्या सुन रही हो, मुझे भी सुनना। लुवेन उसे अपने ईयरफोन देती है। यहाँ वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे होते हैं, पर ये सारी जियांग की इमेजिनेशन थी। फिर वहाँ पर लुवेन आती है, पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जियांग कहता है मैं भी वॉक के लिए आया था। और वो उससे पूछता है कि तुम क्या सुन रही हो, तो लुवेन उसे अपने ईयरबड्स दे देती है और आगे चली जाती है। जियांग देखता है वो तो एक सर्जरी का ब्रॉडकास्ट सुन रही थी। यहाँ लुवेन स्माइल कर रही होती है। और अब नेक्स्ट सीन में जियांग को बताता है कि उसकी सारी प्लानिंग खराब हो गई। जियांग से कहता है तुम लुवेन को बाहर डिनर पे लेकर जाओ। तब जियांग बहुत मुश्किल लुवेन को अपने साथ बाहर जाने के लिए पूछता है और यहाँ लुवेन बहुत ही खुश हो जाती है और उससे हाँ भी कर देती है। यहाँ लुवेन बहुत अच्छे से तैयार होती है। दूसरी तरफ देखते हैं जियांग तो एक केस के इन्वेस्टिगेशन में लगा होता है और यहाँ उसे बहुत देर हो जाती है। लुवेन को मैसेज करता है कि मुझे माफ कर दे, काम में फंस गया था। जब वो उसी जगह पे पहुंचता है जहाँ उसने लुवेन को बुलाया था, वहाँ उसे लुवेन नहीं दिखती तो उसे लगता है कि वो जा चुकी है। और तभी वहाँ लुवेन आती है, कहती है मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ये दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं और ये दोनों साथ में डिनर करते हैं और वक्त बिताते हैं। और अब अगले दिन देखते हैं लुवेन अपना काम खत्म करके घर वापस जा रही होती है। इसे रियलाइज होता है कि कोई इसको फॉलो कर रहा है। यहाँ गली में बहुत अंधेरा, अचानक से एक मास्क मैन इस पे हमला कर देता है और इसे जियांग लुवेन से बात कर रहा होता है। बताता है कि वो उसके घर के पास ही है। फिर अचानक से लुवेन एहसास होता है कि कोई उसका फॉलो कर रहा है। वो आदमी उसके सामने आ जाता है। लुवेन भागने लगती है, उसका फोन गिर जाता है। जियांग भी समझ आता है कि वो खतरे में है। फिर वो आदमी लुवेन को बेहोश कर देता है, उसकी गलत तस्वीरें ले रहा होता है। फिर जियांग भी लुवेन को ढूंढता हुआ वहाँ तक पहुँच जाता है। वो उस आदमी को बहुत मारता है और वहाँ से लुवेन को बचाकर हॉस्पिटल लेकर आता है। वहाँ सीनियर वैन भी पहुँचा होता है। डॉक्टर बताते हैं लुवेन बिल्कुल ठीक है, उसे रेस्ट की जरूरत है। तब ये दोनों लुवेन को उसके घर लेकर आते हैं, उसे बेड पे लिटा देते हैं। और लुवेन कहती है अब तुम दोनों जा सकते हो, वैसे भी मैंने तेजी को कॉल किया है। फिर जियांग कहता है जब तक वो आएगी हम यहीं रहते हैं। और यहाँ जियांग और अब यहाँ सीनियर वैन लुवेन के लिए कुक करने लगता है। जियांग बस बैठा होता है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही रूडली बात कर रहे थे। तभी लुवेन की आंखें खुल जाती है, कहती है ये शोर कैसा हो रहा है। तो जियांग कहता है तुम्हारा सीनियर वैन कुक करते हुए तुम्हारी नींद खराब कर रहा है।
तो अब लुबेन कहती है प्लीज तुम दोनों यहाँ से जाओ वरना मैं आराम नहीं कर पाऊंगी। तो अब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ जियांग सीनियर वन से पूछते वो लुबेन की इतनी फिक्र क्यों कर रहा है, आखिर वो उसके बारे में क्या फील करता है। तो सीनियर बेन कहते हैं कि तुमने सही सोचा, मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स है। वे दोनों वहाँ से निकलते हैं तो यहाँ तेजी और जियांग होता है। जियांग तेजी को कहता है कि लुबेन का ख्याल रखना और अब ये दोनों चले जाते हैं। और अब नेक्स्ट डे लुबेन हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो जाता है। इन दोनों को बाय करके चली जाती। तेजी अपने हस्बैंड को उठाती है, वो उसे अपने पास ही सोने को कहता है। इधर लुबेन जब जा रही होती देखती है जियांग अपनी कार में ही उसके घर के सामने ही सोया था। वो उसको उठाती है और पूछती है क्या तुम कल पूरी रात से यहीं पे हो, मैं यहाँ क्या कर रहे हो। जियांग घबराते हुए कहता है कि मैं एक केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यहाँ आया था, केस इसी एरिया से रिलेटेड है। और अब वो लुबेन को कहता है क्या मैं तुम्हें हॉस्पिटल तक छोड़ दूँ, पर लुबेन कहती है नहीं तुम्हें आराम की जरूरत है और वो चली जाती है। और अब नेक्स्ट सीन में